हाय, माय नेम इज़ रति और आज जो डिवाइस हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्ट स्टेंट्स। स्टेंट्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा। तो ये जो डिवाइस है वो बहुत ही छोटा सा एक डिवाइस होता है और ये मोस्टली मेटल से बना होता है, लेकिन कभी कभी ये जो डिवाइस है वो या तो फैब्रिक से बना होता है या फिर कुछ प्लास्टिक मटेरियल से भी बना हो सकता है, बट मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो मेटल से बने हुए स्टेंट ही यूज़ किए जाते हैं हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए। जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको इस आर्टरी के अंदर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक जो प्लाक है उसका फॉर्मेशन हो गया है एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आर्टरी है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो हार्ट को सप्लाई होना है ब्लड वो प्रॉपर वे में नहीं होगा, उसके अंदर इंटरप्शन होगी एंड उसकी वजह से जो हार्ट डिजीज़ेज हैं वो डेवलप होती हैं या फिर कैंडिडेट को यहाँ पर हार्ट अटैक भी हो सकता है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर ये जो आर्टरी है वो इसको ट्रीट करने के लिए हम फिर स्टेंट्स का यूज़ करते हैं, तो जिससे जो नैरोइंग है वो नहीं होगी अगेन एंड जो ल्यूमर है वो फिर से अपनी जो पोजीशन है उसी में रहेगी और जो ब्लॉकेज हो रहा था किसी पे प्लाक की वजह से या फिर ब्लड का जो फ्लो था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था वो नहीं होगा इस स्टेंट की वजह से। जब भी स्टेंट डाला जाता है तो यहाँ पर एक स्मॉल इंसिजन लगाया जाता है, चाहे वो ग्रोइन एरिया में लगाया जाए या फिर कोई आर्म में या फिर नेक एरिया में। इन एरियाज़ के थ्रू जो ब्लॉक्ड आर्टरी होती है वहाँ तक पहुँचा जाता है एक कैथेटर की मदद से एंड कैथेटर का जो एंड है उसमें एक बलून लगा होता है एंड इस बलून की हेल्प से जो भी ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको क्लीन किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेंट है वो भी प्लेस रहेगा। तो ये जो बलून है उस एरिया में जाकर इसको इन्फ्लेट किया जाता है एंड जैसे ही जो आर्टरी है वो अपनी पोजीशन में आती है तो फिर ये जो बलून है इसको डिफ्लेट कर दिया जाता है और जो स्टेंट है उसको फिर उस पोजीशन में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है उसको कंडक्ट किया जाता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।